देखिए शालिनी, जिला पंचायत पहुंच गए हैं, यानी कलेक्टर कचहरी और एसपी ऑफिस एक ही संकुल में है। पास में हार्डली 50 मीटर का अंतर है, एक ही संकुल में। और वहां पर मैंने जो आपको कहा कि मृतकों के जो परिजन हैं वहां उनसे मुलाकात अभी हो रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तस्वीर भी हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद उनके उनके दुख दर्द को बांटने के बाद पीएम मोदी सीधे एसपी ऑफिस बिल्कुल पास ही में है, तो वहीं पर जाके वो रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी होंगे, के कैलाशनाथन होंगे जो सीएम के अग्र सचिव हैं। उसके अलावा बाकी अधिकारी, जिला प्रशासन के आईजी से लेके कलेक्टर और उसके नीचे तबके के सारे अधिकारी हैं, वो वहाँ पर होंगे। और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, मिनट टू मिनट जो जानकारी जिसको कहें, अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, कहाँ लूपहोल्स रहा कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर बारीकी से उनको अपडेट दिया जाएगा। क्योंकि हर संघवी से सारी चीज़ें मांगी जाती है और उनसे ही रिपोर्ट मांगी जा रही है सारी, तो वो हर संघवी वो सारी चीज़ों को बताएंगे। और पीएम मोदी को उनको लगेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो सुझाव भी इस पर आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा एक मामला कहें कि आज का जो घटनाक्रम रहे, तो पीएम अब दरबारगढ़ से होते हुए यहाँ से अस्पताल, सिविल अस्पताल में जो जख्मी थे उनके परिवार, वो लोगों और उनके परिवारजनों को मिलने के बाद अब जो मजिस्ट्रेट का जो डीएम का जो दफ्तर है वहाँ पर मिलते हुए परिजनों उसमें सीधे एसपी ऑफिस जाएंगे और रिव्यू मीटिंग करेंगे। अब जनक, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो मोरबी में 2 दिन से हूँ, गुजरातियों से बहुत मेरा वास्ता है नहीं। आप यहीं गुजरात पे रहते हैं, समझते हैं यहाँ के लोगों को। इन 2 दिनों में जो मैं समझ पाई, वो हर कोई प्रधानमंत्री से इस उम्मीद में है कि असल गुनहगार जरूर पकड़े जाएंगे और उनके आने के बाद ये असर जरूर होगा। तो मैं इसके ऊपर भी जनक आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगी। ये बातचीत, ये मिलना जुलना, ये छलावा रह जाएगा जनक, अगर असली गुनहगार, क्योंकि आपने रिपोर्ट देखी है, आपने एमओयू देखा है, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका लूपहोल जनक आपने दर्शकों तक पहुंचाया है, गुजरातियों को आप बेहतर समझते हैं। तो ये कमेंट्स में जनक आपसे लेना चाहूंगी कि ये बातचीत, मुलाकात छलावा भर ना रह जाए। असल गुनहगार जो है जब तक वो ना पकड़े जाएं और एक कठोर कार्रवाई ना हो, जो कि बिना प्रधानमंत्री के निर्देश के अभी तक 2 दिन की कार्रवाई में तो लगता है नहीं संभव है। तो जनक, इसके ऊपर आपका कॉमेंट। देखिए, मैं शालिनी जहाँ तक पीएम मोदी को जो समझा हूँ मेरे अब तक ये 20 साल के अनुभव में, तो वो ऐसे फैसले, कठोर फैसले, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जब हम लाइव के लिए बैठ जा रहे थे, आपने कहा था कठोर फैसले लेने से वो झिझकते नहीं। तो उनके नीचे जो कैडर तैयार हुई है वो भी ऐसे मामलों में जहाँ पर जनहित की बात हो या लोगों को तकलीफ दे ऐसी बात हो, तो ऐसे मामलों में कड़े फैसले लेने में झिझक नहीं महसूस करते। और इसी के चलते मैं आपको बार बार ये 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि जब से घटनाक्रम हुई, खुद यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद थे। और इतना ही नहीं, यानी पूरे गांधीनगर से पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं देख रहे थे, यहाँ कलेक्टर कचहरी में बैठ के और गृह राज्य मंत्री यहाँ बैठ के पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। और उसके बाद रात को ही देखिए घटनाक्रम को आपको देखना होगा, 6:40 को ये घटनाक्रम, 6:30 को ये हादसा होता है और रात को 9 बजे, 9:30 बजे तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। और उसके बाद सुबह होते होते 9 जितने जो आरोपी हैं जो आज दिखाए गए हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। मल्टी एजेंसियों को वहां कंबाइन करके अलग अलग जिलों में छापेमारी करके उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ एक कमेटी फॉर्म कर दी जाती है, एफएसएल को बुला के दिया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही कि एक्टिव मोड, चूँकि निजी कंपनी को जब ये काम सौंपा गया तो उसकी गलती है, ये साफ तौर पे दिख रही। अब क्योंकि जब मामला, क्योंकि अब ये सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्यों उसके मालिक को नहीं पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होता है शालिनी। इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो उस पहले जो कल्प्रिट हैं उनके जो बयान होंगे, उनके बयानों के आधार पर और जो साक्ष्य मिलते जाते हैं, उसके बाद जब भी कोई एफआईआर होती है तो यही लिखा जाता है कि ये और आगे के इन्वेस्टिगेशन में, और जब नाम खुले तब, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू होता है। इसलिए लोग सवाल उठाते हैं, जाहिर सी बात है, गुस्सा है लोगों में कि क्यों नहीं उसको पकड़ा गया, ये बात सही है। पर इन्वेस्टिगेशन पहलू को देखे। और चूंकि यही बात फिर मैंने यहाँ के अधिकारियों को जब पूछी कि आप क्यों बड़े जो मालिक हैं उनको तक नहीं पहुँचते, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब साक्ष्य हम जुटा रहे हैं और साक्ष्य उनकी और ही इशारा कर रहे हैं। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया ने सुबह ये खबर दिखाई थी कि मोरबी पुलिस और ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वहाँ से मैनेजमेंट की पूरी जो हायरार्की है वो मांगी है, डिटेल मांगी है। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि उसके एमडी कौन थे,
इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ों को लेते हुए जो मालिकों तक जो मामला पहुंचेगा वो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी एक कठोर कार्रवाई ये ज़रूरी पड़ता है। 135 लोगों की मौतों का सवाल है और जो जिम्मेवार होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा, और जो जानकारी है जो कभी भी इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि स्पेशल पीपी भी इस मामले में अपॉइंट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल हो। जो आमतौर पर जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है तब सरकार जो कठोर फैसले जिस तरीके से लेती है बिल्कुल उसी दिशा में ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आए, फ़ौरन से फ़ौरन इसका जजमेंट आए, ये दिशा में करने की कोशिश है। और राहत को हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा हैंडओवर एसआईटी या कोई बड़े तबके के अधिकारियों को सौंप दिया जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जा सके और अधिकारियों को जोड़ना पड़े तो जोड़े। तो ये सारे फैसले भी आज रात तक या कल तक इसमें लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्रवाई का जब सवाल है तो इसमें कोई फिलहाल सरकार ये दावा कर रही है कोई लिपापोती नहीं है। 135 लोगों की जान गंवाई है तो निसंदेह जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कि अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर कार्रवाई होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है और जो दोषी हैं वो बच न जाएं, इसके लिए पहले साक्ष्य जुटाना भी बहुत जरूरी होता है। और वही जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त कर रही है कि साक्ष्य कहीं से कमजोर ना पड़ जाए और उसकी बिना पर कहीं कोई छूट न जाए। और इसीलिए जनक जिस तरह से आपको समझा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी टीम करती है तो वो स्टेप वाइज आगे बढ़ती है। 9 लोगों को हिरासत में कल ही ले लिया गया था और उसके आगे की जो तफ्तीश है, क्योंकि जनक ने आपको बताया कि कैसे लिस्ट मांगी गई है, पूरी मैनेजमेंट की लिस्ट जिसमें हायरार्की वाइज पूछा गया है कि कौन कहाँ किस पद पर आसीन है, तो उस हिसाब से ही ये जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही कि बहुत जल्द जो दोषी हैं उनको सजा भी मिल पाएगी। अच्छा जनक, एक चीज और, क्योंकि आप अभी भी वहाँ घाट पर ही मौजूद हैं, मच्छू नदी जहाँ पर ये पूरा हादसा उस वक्त घटा था, क्या रेस्क्यू टीम अभी भी लगी हुई है? क्या अभी भी जो बोट्स हैं वो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? जैसा आपने बताया कि वो जो बच्ची है वो अभी भी गुम है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो लगातार मतलब परसों शाम 6:30 से अभी तक की अगर मैं बात कर लूं तो रेस्क्यू टीम अब भी वहां पर दिखाई दे रही है। जी शालिनी, में अब तस्वीरें ही दिखा देते हैं हम दर्शकों को। देखो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार गश्त लगा रही हैं। वहाँ बीच में देखिए तो आर्मी की टीम है, एनडीआरएफ की टीम गश्त लगाने के बाद अब नई टीम जो 4 बोट हैं एनडीआरएफ की वो यहाँ पर आई है। अब 2 बोट और हैं जो वहाँ पर जो सेना की है वो भी जाएगी, इंडियन आर्मी की। उसके अलावा वहाँ पर भी देखिए आप जो बीचों बीच एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें अभी भी लगातार गश्त लगा रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है कि वहाँ नीचे चूँकि मिसिंग की एक कंप्लेन, जैसा कहें कि मिसिंग की कंप्लेन वहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एनडीआरएफ की टीमें और उनके अलावा बाकी जो एजेंसियों की जो टीमें वहाँ पर जो है, चाहे फायर दमकल के कर्मी हो वो भी यहाँ पर है, उसके अलावा सेना के जवान भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर अभी भी गश्त वहाँ पर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। शालिनी बिल्कुल, तो अभी भी तलाश जारी है और वो तमाम लोग अभी भी हताश हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, इस मोरबी हादसे में, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो ये जानते भी नहीं थे कि पुल की क्षमता कितनी है कितनी नहीं है, वहाँ जाना घातक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। वो तमाम लोग, वो तमाम बेकसूर जो इस घटना में मारे गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके अपने अब अकेले रह गए हैं इस दुनिया में, वो सभी हताश हैं, परेशान हैं और उन सभी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया भी है।